दोस्तों 10 साल शादी के हो गए हैं। नाम संदीप है, बीबी का नाम स्वीटी है। दोनों गुजरात के सूरत इलाके में रह रहे हैं। वहाँ पे एक कपड़ा कंपनी में संदीप काम करता है, स्वीटी किराए के घर पे रहती है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगी, ये संदीप नाम का जो आदमी है, स्वीटी का पति, इनकी 2 साली हैं, एक लाडो है, एक ममता है। ममता सूरत आती है और जीजा के घर में रह करके कंपनी यानी कपड़ा की कंपनी में सुपरवाइजर का काम करती है। काम करते करते जीजा का कब दिल आ जाता है, स्वीटी को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके, पूरा काम धंधा छोड़ करके ममता पे आ जाता है। और जीजा इस कदर दीवाना पागल हो जाता है, लैला मजनू को मात देने वाला ये जीजा ममता के बिना जी नहीं पाता है। ममता के लिए हर कुछ गुजरने को तैयार है। यूं कहो कि ममता के लिए अपनी बीबी को इतना टॉर्चर करता है, इतना स्वीटी को टॉर्चर करता है कि कहीं भी स्वीटी कोई ऐसी ज्वलनशील पदार्थ अपने ऊपर डाल ले, या फिर कुछ खा के मर जाए, या फिर किसी कुएं खंदर गटर में गिर के। ममता के लिए वो अपनी बीवी को ये चाहता है कि मेरे हाथ में अगर कोई ऐसी चीज आए तो इसके सर पे दे मारूं, जिससे ये दुनिया से खत्म हो जाए। दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, रिश्तों को तार तार करने वाली ये कहानी आप सुन करके इस सच्ची घटना को एकदम बिल्कुल शॉक्ड हो जाओगे। जो भी सुनता है, जो भी मतलब इस बारे में सारी वारदात जानता है, वो शॉक्ड हो जाता है। मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सब सुखी रहें, संपन्न रहें। बताना चाहूंगी, साली से शादी ना होने पर जीजा बना हैवान, उठाता है चाकू। जिस भाई के लिए पूरा घर पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं दिलाने के लिए माँ साथ साथ घूमती थी, माँ घी के लड्डू बनाती थी, माँ तिल के लड्डू बनाती थी, माँ ताकत की जड़ी बूटी पैदा कर करके इधर से उधर से बेटे का दिमाग मजबूत करती थी। और वो चाहती थी कि मेरा बेटा बहुत बड़ा अफसर बन जाए। दोस्तों उस बेटे की इस तरह से निर्मम हत्या की जाती है जीजा के द्वारा, जो कि बताने लायक नहीं है। जीजा इसलिए अपने साले निश्चय को मार देता है क्योंकि निश्चय ने मना कर दिया था कि तुम ममता से शादी नहीं कर सकते। निश्चय ने साफ कह दिया था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन के बारे में ऐसी बात करने के लिए। दोस्तों दोनों में हाथापाई होती है। हाथापाई होते होते जीजा पूरे प्लान से था कि एक चाकू खरीद के रख करके चलता था कि जब कभी भी स्वीटी लड़ेगी, जब कभी स्वीटी मुंह खोलेगी, जुबान खोलेगी, स्वीटी को इसी चाकू के द्वारा हम मौत के घाट उतार देंगे और हम ममता से शादी कर लेंगे। ये सारी बातें महाकुंभ में जब स्वीटी मायके आई थी तो उसने अपने पति की हरकत अपनी मम्मी से, अपने पापा से बताया भी था। इधर प्रतियोगी परीक्षाएं देते देते निश्चय ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम पास कर लिया और गुवाहाटी में रक्षा मंत्रालय में स्टेनो की नौकरी भी करने लगा था। परिवार वालों ने प्रतापगढ़ के डेलूपुर थरवई गांव में निश्चय की शादी भी तय कर दी थी। 29 नवंबर को उसकी बारात जानी थी। मान के चलो कि 30 नवंबर को उसकी शादी हो जाती, उसके घर में एक सुंदर सी प्यारी सी दुल्हन आ जाती। करीब 20 दिन पहले स्वीटी ने गुजरात में जुड़वा बेटी को जन्म दिया था। लड़ाई झगड़ा संदीप से बहुत होता था, स्वीटी का मन बहुत उदास रहता था। जुड़वा बेटी होने के बाद स्वीटी की जिंदगी और जहन्नुम बन गई थी। इसलिए निश्चय, जो कि आपको पता है गुवाहाटी में रक्षा मंत्रालय में जो अभी नई जॉब पकड़ा था निश्चय, और उस ममता का खुशी का ठिकाना नहीं होता है। इधर स्वीटी की मम्मी शकुंतला और पापा अशोक बेटी के लिए बधाव ले जाने की तैयारी में लगे हैं। तब तक संदीप से फोन पे बात होती है। यहाँ तक जब फोन पे बात हो रही थी, यहाँ तक भी शकुंतला और अशोक को नहीं पता था कि संदीप के दिल में हमारी छोटी बेटी ममता के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस है। वो इसके साथ शादी करना चाहता है, इसके साथ जीना चाहता है, और अपनी बीबी यानी जो स्वीटी 10 साल पहले शादी हुई है, उस मेरी बड़ी बेटी को मारना चाहता। कतई अंदाजा नहीं था। कुंभ के मेले में स्वीटी आई थी। स्वीटी ने बताया था कि मम्मी मेरे साथ इतना टॉर्चर हो रहा है, इतना टॉर्चर हो रहा है, ऐसे लगता है कि जैसे कि मैं कूड़ा करकट हूँ। तब अशोक और शकुंतला ने कहा था, बेटी परिवार चलाना बड़ा कठिन होता है और पति के घर में रह करके पति की तिजोरी, पति के दिल पे राज करना इतना आसान नहीं है। किसी के बेटे को और किसी की संपत्ति को संघर्षों से पाया जा सकता है। तुम्हारी शादी हमने कर दी है, तुम इस तरह से मैनेज करो कि सब सही चलने लगे और तुम्हारा पति भी अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी को समझने लगे।
मतलब बेटे की जो सीरियस बात थी उन लोगों ने इग्नोर करके अपने भाषण उठा करके वहां पे दे डाला। इस भाषण का ये असर हुआ कि स्वीटी अपने घर आ जाती है, यानी गुजरात आ जाती है, सूरत आ जाती है। यहाँ पे अपने पति के साथ घुट घुट करके मर मर के तिल तिल रहने लगती है। लेकिन इसी बीच अभी इसमें अक्टूबर में, इसमें सितंबर में जुड़वा बच्ची को जन्म देती है। उसके बाद स्वीटी की जिंदगी और नरक बन जाती। कहाँ पे पति उसे भगाना चाहता था, उसे मारना चाहता था, उसकी इज्जत को तार तार कर रहा था और उसको मतलब घुटन भरी जिंदगी दे चुका था। और वहाँ पे 2 जुड़वा बेटी पैदा हो जाती हैं। ये सुनकर के अशोक और शकुंतला बड़े खुश होते हैं। उनको नहीं पता था अंदर अंदर क्या चल रहा है, पता तो था लेकिन शायद वो इग्नोर कर रहे थे। शायद बात जितनी सीरियस थी उतनी सीरियस वो समझ ही नहीं पा रहे थे। शायद आप यूँ कह सकते हो कि स्मार्ट या डिजिटल इंडिया है। अभी इस दौर पे वे लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि शादी के 10 साल बाद 3 और 4 बच्चे पैदा होने के बाद भी आदमी कितना मनहूसियत दिखा सकता है, कितना चेंज हो सकता है, कितना पागल हो सकता है पराई नारी के लिए। वे लोग संदीप को फ़ोन करते हैं, यानी अपने दामाद को फ़ोन करते हैं, कहते हैं बेटा मैं कपड़े वगैरह ख़रीदने जा रही हूँ और कपड़े ख़रीद करके हम तुम्हारे यहाँ आने वाले हैं। मैं, ममता, निश्चय यानी छोटा साला, छोटी साली, शकुंतला और अशोक। ये सुनते ही संदीप की बाँछें खिल जाती हैं। संदीप कहता है मम्मी जी आप प्लीज़ कहीं मत जाइए, आप सूरत आइए। सूरत तो आपको पता पूरे भारत में कपड़ों के मामले में नंबर 1 का है। जो कपड़ा आप 1500 का खरीदोगी वही सूरत में आपको 200 का मिल जाएगा। प्लीज़ आप आ जाइए। दोस्तों ये लोग 4 अक्टूबर को गुजरात रवाना हुए थे तीनों। वहाँ पे लोग कपड़े खरीदते, बर्तन खरीदते, मिठाई खरीदते और उसके बाद ये लोग वहाँ पे बधावा देते, उनके घर में 2-4 दिन रहते और आराम से इन लोगों को फिर लौट आना था। लेकिन होता यूँ है कि खरीदारी, बताते हैं कि खरीदारी जिस दिन होनी थी उसी दिन, बताते हैं 5 अक्टूबर को ये पहुंच जाते हैं। 6 अक्टूबर को ये सब लोग मिलकर के मार्केट जाते हैं, वहां से कपड़े खरीदते हैं। 8 अक्टूबर की रात को संदीप, उसकी पत्नी स्वीटी, उसके साथ साथ ममता, निश्चय, शकुंतला देवी बैठी थी। बातचीत के दौरान निश्चय की शादी के बाद ममता की शादी की चर्चा शुरू हो गई तो संदीप की आंखें एकदम तन गई। खुश्क मतलब बिल्कुल रूड लहजे में बोलता है कि ममता की शादी मेरे से होगी। ममता की शादी के लिए वो उनसे रिक्वेस्ट करने लगा कि मैं ममता को चाहता हूँ, ममता से प्यार करता हूँ, आप ममता की शादी कहीं ना करें वरना मैं मर जाऊंगा और ममता को भी जीने नहीं दूंगा। और दोस्तों ये बात सुनकर के निश्चय, जो कि ममता का भाई था, जो कि अभी अभी उसकी शादी तय हुई थी, 29 अक्टूबर को उसकी बारात जानी थी, और उसके बाद कहा सुनी हो जाती है। उठ करके अपने जीजा को धड़ाम धुड़ूम करके उसके ऊपर 2-4 डंडे हाथ बरसाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी शादी को 10 साल हो गए हैं, तुम्हारे पास 2-3 बच्चे हैं, हमारी बड़ी बहन घुट घुट के जी रही है, तुम शादी करना चाहते हो। इतनी ही बात पे ये जो धमा चौकड़ी मचाता था स्वीटी को ख़त्म करने के लिए, इसने इतने प्लान किए थे कि कभी चक्कू, कभी ज्वलनशील पदार्थ, कभी कुछ ऐसे ड्रामे करता था, मतलब इस तरह से ट्रोल करता था। चक्कू उठाता है, सबसे पहले निश्चय पे वार करता है। निश्चय पे इस तरह से वार करता है कि वहां पे खूनम खान हो जाता है, और उसके बाद ममता पे कई वार करता है। बीच बचाव करते करते शॉक्ड हो गई शकुंतला, हो क्या गया, अभी तो हम अच्छी तरह से बात कर रहे थे, अभी तो हम बधाव लेके आए थे, अभी तो हम 10 हजार के कपड़े खरीद करके लाए थे, अभी तो हम लोग अच्छी तरह से बैठे थे, एक बार की लाशें गिरने लगी। ये घटना देख करके स्वीटी शोर मचाती है। ऊपर के मंजिल में देवर राहुल भाग करके नीचे आता है, तीनों को लेकर के, यानी कि शकुंतला को और ममता को और निश्चय को लेकर के हॉस्पिटल जाता है। शनिवार को सुबह दोनों का शव गांव लाया गया है, क्योंकि डॉक्टर कहता है कि ममता और निश्चय तुरंत के तुरंत वो मृत पाए गए। पहुंचते पहुंचते वो खत्म हो चुके थे, खून ज्यादा बह गया था। गांव शनिवार को लाश लाई गई है, दोनों की बॉडी लाई गई है। शकुंतला घायल है, वो बोलने की स्थिति में नहीं है। दोस्तों बताइए, शनिवार को सुबह जब एम्बुलेंस हॉर्न बजाते बजाते घर के पास पहुंचती है,
शॉक्ड हो गया पूरा परिवार कि ये लाशें किसकी आ रही हैं। अभी तो रक्षा मंत्रालय में असिस्टेंट स्टोनो की नौकरी मिली थी उसको, इतनी मेहनत करने के बाद बेटे निश्चय को। अभी तो 29 अक्टूबर को इनके घर में बढ़िया ऑर्केस्ट्रा बुक हो रहा था। अभी तो बैंड बाजे वाले, साजे वाले, गाजे वाले, मिठाई वाले, दूध वाले, बस 1 महीना तो बचा था। ये हो क्या गया। ममता की शादी तय की जा रही थी, ढूंढी जा रही थी, लड़का ढूंढा जा रहा था, सब कुछ मातम में पसर गया। 1 सेकंड के अंदर अंदर हैवान और हवासी जीजा ने ऐसे बर्बाद कर दिया और वो फरार हो गया। फरार होने के साथ साथ स्वीटी को भी उसने खूब मारा था। स्वीटी भी एम्बुलेंस पे बैठ करके 2 छोटी छोटी बच्चियां जो अभी जन्मी थी, मात्र महज 10 दिन की थी, उनको लेकर के गांव आई थी, अपने मैके आई थी। जो कुंभ महाकुंभ में स्वीटी आई थी, अपने मम्मी पापा को रो रो के बता रही थी कि मम्मी पापा ऐसे के तैसे है। और इसी बात पे ममता को गांव बुला लिया गया था। जो साली अपने जीजा के पास रह करके काम कर रही थी, कपड़ा कंपनी में डायरेक्ट सुपरवाइजर की नौकरी लगवाया था इसने, रह रही थी, उसको तुरंत के तुरंत गांव बुला लिया गया था, गोरखपुर। और इस तरह से ये पूरे परिवार को खात्मा करने के बाद हैवान जीजा अभी पुलिस की गिरफ्त में है और वही रटाए है कि मेरे रास्ते में जो आएगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, इस हैवान जीजा के बारे में आप क्या कहोगे, क्या नहीं कहोगे? आपको, आप लोगों के दिल को हम दुख पहुंचाना नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं आप लोग सतर्क रहें, सचेत रहें, आंखों में झांकते रहें। आंखों में आपको बहुत तरह के हिसाब किताब मिल जाएंगे, कौन हैवान है, कौन सत्यवान है। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, राधे राधे। सत्य सनातन की जय हो, हिंदू धर्म की जय हो, हमारे भारत देश की जय हो, भारत में शांति का विकास हो, भारत में कोई जाति पाति नहीं है, सब हम एक हैं। जय श्री कृष्ण।